Hello, lovely student. Welcome to my channel. Hi, Aim. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel for more similar video. As you know, I'm Shifa and I'm going to teach you maths today. हम पहले भी मैथ्स पढ़ा रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑफ क्लास 8. Today also we are going to continue that same chapter. इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हुए हैं. अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. And if you like that video, please do like, share and subscribe my channel. इससे पहले के जो 2 वीडियो है जो हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं सिमिलर चैप्टर के, उसमें अगर मैं रिकैप दूं आपको तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं. देन सेकेंड जो वीडियो है उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 सॉल्व करवाया था. आज मैं ट्राई करूंगी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, 1.3 एंड 1.4 कवर कर सकूं दिस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. So before moving ahead to practice set number 1.2, let's see first comparison of rational number. ये क्या होता है comparison of rational number? तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं. प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आप लोग ने देखा होगा 2 नंबर दिए जाते थे, कोई भी 2 नंबर, और ऐसे बॉक्स दिया जाता था बीच में एंड आपको बोला जाता था यू हैव टू सॉल्व इट. सो आप क्या करते थे? कंपेयर करते थे. या तो आप इसमें से छोटा नंबर बड़ा नंबर की साइन यूज करते थे या इक्वल है ये बताते थे. ठीक है. सो कोई भी नंबर को कंपेयर करने के लिए हम लोग कौन सी 3 साइन यूज करते हैं, कौन सी 3 सिंबल्स यूज करते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू. ठीक है. सिंपल से इसका फंडा मैं बताऊं. सो आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ कि जो जो स्मॉल नंबर होता है, जो स्मॉल नंबर होता है उसकी तरफ इसका ये जो पिक है ना, ये साइन का पिक, दिस इज द पिक, वो उसकी तरफ होता है. ठीक है. ये साइन का पिक जो है वो उसकी तरफ होता है. किस तरफ होता है? छोटे नंबर की तरफ होता है. छोटे नंबर की तरफ होता है. ऑलवेज रिमेम्बर, छोटे नंबर की तरफ ये पिक रहेगा. ये जो पॉइंट है ना, नोकीला पॉइंट, आप ये साइन को देखो, दिस इज अ नोकीला पॉइंट. वो कहाँ रहेगा? वो छोटे नंबर की तरफ रहेगा. ठीक है. इसी चीज को अगर मैं आपको छोटे नंबर के साथ समझाने की कोशिश करूं तो वी हैव 7 and 30. लेट्स सॉल्व दिस. टेल मी व्हिच वन इज स्मॉल. जैसे मैंने आपको बोला ना, इसकी साइन का जो पिक पॉइंट होता है वो कहाँ होना चाहिए? छोटे की तरफ होना चाहिए. तो ये तीनों में से कौन सी साइन यूज होगी? ऑब्वियसली फर्स्ट वन. इसका पिक कहाँ होगा? 7 की तरफ होगा. और इसका जो ओपन माउथ होगा वो कहाँ होगा? 13 की तरफ होगा. तो क्या हो गया? 13 इज ग्रेटर देन 7. और यहाँ पे से अगर वापस बैक टू आर एग्जाम्पल, 57 एंड 63, तो आप बताओ, इससे सॉल्व करके बताओ विच वन इज स्मॉलर. ऑब्वियसली 57 इज स्मॉलर देन 63 एंड 63 इज ग्रेटर देन 57. सो क्या बन जाएगा ये साइन? इतना समझा? अंडरस्टूड? नाउ if we have a negative number, suppose we have a negative number, -1 box, -4. अब पॉजिटिव नंबर में तो आप बता सकते हो कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बट नेगेटिव नंबर में देयर इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन जो बच्चों को यूजुअली होता है. इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? व्हाट वी हैव -1 एंड -4. सो सिंपली अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला. हम चलते हैं नंबर लाइन देखते हैं. नंबर लाइन रिमेम्बर लास्ट जो हमने पढ़ाया है जो पार्ट 2 में, उसमें हमने पूरा अच्छे से आपको नंबर लाइन एक्सप्लेन की है. अभी भी अगर आप उसको नहीं देखा आपने वो पार्ट जाके, तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा नंबर लाइन क्या है और कैसे ड्रॉ करते हैं. नाउ लेट्स सी द नंबर लाइन हियर. फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन. मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. एंड सो ऑन. ये आप देखो कि पॉजिटिव नंबर ऐसे जाते हैं. जितने नंबर बढ़ते हैं
वो उससे बड़ा होता जाता है. सपोज 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5. बट नेगेटिव नंबर में जो फर्स्ट होता है नंबर वो बड़ा होता है. सपोज -1 इज लेस देन 0. ठीक है, जितना नंबर बढ़ेगा वो छोटा होता जाएगा और जो नंबर पहले आएगा वो बड़ा रहेगा. सपोज -1 जो है वो -2 से बड़ा है. यहाँ पे ये नंबर ऐसे जा रहे हैं. ओके, ये नंबर जिधर पॉजिटिव नंबर कैसा होता है, वो ऐसे जाते हैं, इस लाइन में जाते हैं. जितना नंबर बढ़ता है उतना वो बड़ा नंबर होता है. बट नेगेटिव नंबर में जितना नंबर बढ़ता है वो नंबर छोटा होता है. सिंपल, समझ में आया? अब बैक टू द एग्जाम्पल. जो एग्जाम्पल हमने देखा उसके हिसाब से अगर आप मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर. सो यहाँ पे कौन सी साइन यूज होगी? मैंने बताया ना आपको छोटे नंबर की तरफ पिक होना चाहिए. सो -4 इज लेस देन -1. मैंने अभी समझाया ना, -1 बड़ा होगा -2 से. सो आप देखो -2, -3, -4 मतलब -4 छोटा हुआ -1 से. सो ऑब्वियसली साइन कैसी आएगी? ये वाला. अंडरस्टूड? सिंपल. इतना समझ में आया? लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल. सेम वाला एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस वाला. -57 कंपेयर टू -63. अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? एक और नंबर लाइन बना लेते हैं. ये तो पॉजिटिव साइड होता है, इसको छोड़ दो. अगर आप यहां से लो -57, -58, -59, -60, -61, -62, then go to -63. ठीक है, सो मुझे बताओ बड़ा कौन सा हुआ? पहले कौन सा नंबर आ रहा है? -57. तो ये इन सबसे बड़ा हुआ, करेक्ट. तो साइन क्या आएगी? छोटे की तरफ हमारा पिक होता है, साइन कैसी बन जाएगी? एस. माउथ यहाँ पे खुलेगा. सो -57 इज ग्रेटर देन -63. तो ये हमने देखा नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, नॉर्मल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं. बट यहाँ बात क्या हो रही है? रैशनल नंबर्स की. तो रैशनल नंबर्स का तो फंडा अलग ही है. रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. मैं अभी सारा इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. सो रिमेम्बर P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं. तो P अपॉन Q के फॉर्म में सपोज एक नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, 4/3 एंड 5/3. ठीक है, अब इसके बीच में आपको कंपेयर करना है. लिख दो यहाँ पे 4/3 बॉक्स 5/3. कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट पार्ट्स में भी पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर हमको देखना है. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सबसे पहले हमको देखना है कि डिनोमिनेटर सिमिलर है या नहीं है, सेम है या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 3 and 3. इफ इन केस डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वी हैव टू डू इट बाय एलसीएम मेथड. ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे आगे, लेकिन फिलहाल वी हैव अ सिमिलर और सेम डिनोमिनेटर. तो देखो डिनोमिनेटर क्या है? 3 है. अब ऊपर आप देखो न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? 5 इज ग्रेटर देन 4. सो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया ना पिक पॉइंट का होना चाहिए, छोटे की तरफ होता है. तो कौन सी साइन आएगी? मुंह का होगा उसका 5 की तरफ होगा क्योंकि 5 बड़ा है 4 से. ठीक है, ठीक है, इतना समझा? अनदर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 7/5 और 10/5. चलो ठीक है, सेम प्रोसीजर हम करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो हो गए. इसमें बताओ आप बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? बहुत इजी है आपके लिए, डिनोमिनेटर सेम है. यहाँ 7 है, वहां 10 है. ऑब्वियसली 10 7 से बड़ा है. इतना समझा? अंडरस्टूड? तो ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव नंबर. सपोज वी हैव अ नेगेटिव नंबर.
-6/5 एंड 7/5। ठीक है, अब इसमें अगर आप कंपेयर करो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, -6/5, डिनोमिनेटर तो सेम आ गए। अब ऊपर आप देखो न्यूमरेटर में -6 और 7 दिया हुआ, सो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। नेगेटिव नंबर -100 भी रहे तो वो पॉजिटिव नंबर से छोटा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर किस डायरेक्शन में काम करता है, ऐसे काम करता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में काम करता है। रिमेंबर नंबर लाइन। सो नेगेटिव नंबर ऑब्वियसली छोटा रहेगा पॉजिटिव नंबर से। तो यहाँ पे साइन क्या आएगी, जो माउथ होगा उस तरफ खुलेगा और जो पिक पॉइंट होगा वो ये साइड जाएगा। करेक्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, -11/5 -13/5। अब इसमें भी डिनोमिनेटर तो सेम है। अब ऊपर का नंबर देखो, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में दिया हुआ है -11 एंड -13। अब मुझे बताओ इसमें से छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे बोलोगे, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे क्या बोलोगे, -11। क्यों -11? नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना वो बड़ा होता है। ठीक है, सो कर दो आप अपना साइन कंप्लीट। ठीक है, इतना समझा, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको इक्वल वाला आया तो सपोज आपको इक्वल आया -3/4 -3/4, तो कौन सी साइन आप यूज करोगे, कौन सा सिंबल यूज करोगे, इक्वल टू का। ठीक है, इतना समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। माइनस एंड इक्वल टू वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप सो आपको रैशनल नंबर का कंपैरिजन समझ में आया। नाउ विल मूव अहेड टू प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए सिमिलर ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, -7 एंड -2, -7 कंपेयर टू -2। तीनों सिमिलर सिंबल्स यूज होंगे, कंपेयर करने के लिए वही यूज होते हैं। अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। ऑब्वियसली छोटा जितना नंबर होता है माइनस में उतना बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा -2। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 0 एंड -9/5। ठीक है, अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर और नंबर दिया हुआ है और 0 है, सो 0 ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है। बट ऐसा नहीं, अगर आप नंबर लाइन देखोगे, ये नंबर लाइन है आपकी, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए 1 2 3 4। ठीक है, सो यहाँ पे 0 से बढ़ता हुआ नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है। ठीक है, बट यहाँ जो ये साइड होता है, 0 से नीचे आ रहे ना नंबर, नीचे आ रहे, सो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर से बड़ा हुआ 0। सो अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, तो साइन कैसी आएगी, ऐसे। इतना समझा, आई होप सो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हियर आप देखोगे 8/7 कंपेयर टू 0। अब आप बोलोगे 0 बड़ा है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मैंने आपको बताया ना नंबर लाइन में, ये पॉजिटिव नंबर साइड है, ये नेगेटिव नंबर साइड है। ठीक है, 0 इसलिए बड़ा था क्योंकि वो नेगेटिव साइड नंबर है, लेकिन ये डायरेक्शन में जो भी नंबर जा रहे हैं वो बड़े हुए ना, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली 0 छोटा होगा और ये 8/7 बड़ा होगा। इतना समझा। देन नेक्स्ट वी हैव -5/4 एंड 1/4। इसमें आप देखो कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब ऊपर का नंबर देखो -5 एंड 1, ऑब्वियसली ये नेगेटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है, तो वो बड़ा होगा, ये नेगेटिव है तो ये छोटा होगा। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5।
40/29 एंड 141। अभी आप देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम है। देन अब ऊपर देखो आप, न्यूमरेटर देखो 40 एंड 141। ऑब्वियसली 141 40 से बड़ा है एंड दे आर पॉजिटिव, सो क्या आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा। ओके, अब ये इतने सिमिलर क्वेश्चन है और जितना डिटेल में मैंने समझाया वो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी बच्चा बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है, बट पेपर में इतना इजी तो आएगा नहीं। तो ट्विस्ट एंड टर्न से आगे आप देखोगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपको वो डिनोमिनेटर जो डिफरेंट वाला था, हमने बोला था एलसीएम यूज करेंगे, वैसे वाले सम आएंगे। लेट्स सी द अनदर सम्स। आपके टेक्स्ट बुक के आगे के सम है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, 6, 9, 10 में होमवर्क दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। डोंट वरी, सिमिलर ही सम है, सो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सी क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर आप देखो, डिनोमिनेटर इज नॉट कॉमन। यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि जब डिनोमिनेटर कॉमन नहीं रहेंगे तो हमको एलसीएम मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। here we have 3/4 and 7/5। तो यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपने 7 में सीखा होगा, एक बार जाके गो थ्रू कर लेना अगर आप भूल चुके हो या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। जस्ट सी, मैं भी करवा ही रही हूँ। यहाँ देखो 4 and 5 हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। 4 कौन से टेबल में जाता है, 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑब्वियसली 5 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 2 लिख दो। 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब 5 के टेबल में चला जाएगा, देन यहाँ पे 1 आ गया, आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कैसे आया, 2 2 एंड 5। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो आपका एलसीएम क्या आया 20, मतलब डिनोमिनेटर में 20 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 20 आना चाहिए। तो यहाँ लिख दो 3/4 बॉक्स 7/5। तो अब मुझे डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए यहाँ पे 5 लग जाएगा, यहाँ 4 लग जाएगा, बट मैं ऐसे तो कुछ डाल नहीं सकती क्योंकि बैक्स का सिंपल रूल है कि अगर आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है तो आपको उसको कैंसिल करना आना चाहिए। अब कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी सेम 5 लेना पड़ेगा तब जाके वो कैंसिल होगा, राइट। ऊपर भी 5 लेना पड़ेगा तब जाके कैंसिल होगा, ऐसे तब जाके कॉमन बन जाएगा, राइट। तो इसके लिए मुझे ऊपर भी 5 अप्लाई करना पड़ेगा, 5 अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा 4 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20। अब ये कॉमन हो गया, डिनोमिनेटर आपका सिमिलर आ गया। तो अब आप देखोगे न्यूमरेटर का कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली 28 बड़ा है 15 से। सो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। बैक टू द सम, वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ क्या दिया हुआ है 15 12 बॉक्स 7 एंड 16। थोड़ा बड़ा रख रही हूँ ताकि आपको समझ में। पहले हम एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम। यहाँ देखो मैं एलसीएम निकालू, डिनोमिनेटर आपका क्या है 12 एंड 16, आप लिख दो इधर 12 एंड 16, करेक्ट। 2 के टेबल में जाता है, हाँ जाता है 2 के टेबल में, 2 लिख दो आप यहाँ पे। 2 से आप डिवाइड करो, 2 का टेबल पढ़ो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब ये भी 2 के टेबल में जाता है, करेक्ट 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 3 जा 6, 3 लिख दिया, 2 4 जा 8, ओके। अब आप यहाँ पे देखो ये भी 2 के टेबल में जाएगा, 3 तो नहीं होगा बट 4 चला जाएगा। सो यहाँ आप लिखो 2 2 जा 4,
3 एज इट इज उतार दो, ये 2 के टेबल में चलेगा, 2 और 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, ये 3 के टेबल में चला जाएगा। ठीक है, आगे आपका 1 निकल गया एलसीएम। अब आप एलसीएम कैसे निकालोगे, ये निकल गया, आपको एलसीएम निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो आपका आ गया 48। आपका एलसीएम क्या है 48, मतलब आपको ये दोनों को 48 बनाना है। यहाँ लिखो, वापस से लिख देंगे 15/12 बॉक्स 7/16। ठीक है, अब हमें इनको 48 बनाना है। तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 के टेबल में आई थिंक 12 4 जा 48 होता है एंड 16 3 जा 48। ठीक है, सिमिलर हमें ऊपर भी लेना पड़ेगा, तब जाके वो कॉमन होगा। ठीक है, 15 4 जा 60 एंड 12 4 जा 48, बॉक्स बनाओ। 7 3 जा 21, 16 3 जा 48। अब आपने देखा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया है। अब हम ऊपर देखेंगे, न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है, 60 बड़ा रहेगा 21 से। बना दो साइन, ये सॉल्व हो गया आपका। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 8। Next we have question number 8, minus 25/8 and minus 9/4 नेगेटिव सम है। दोनों आपका जो न्यूमरेटर है दोनों नेगेटिव है, बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 8 और 4। आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ 8 है, यहाँ 8 बना सकते हो, 4 को 8 बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। फोर को 8 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 बन जाएगा। कैसे, 4 2 जा 8, यहां लिख देती हूं मैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, माइनस 25/8। यहाँ पे अगर आपको स्टेप दिखाना है, स्टेप में मार्क्स नहीं जाए तो आप 1 से ले लो, यहाँ पे 1 ले लो दोनों साइड, तो ये कॉमन आपका नीचे आ जाएगा। एंड देन माइनस 9/4, 2 जा 2 जा, ठीक है, 25/8, 9 2 जा 18 माइनस 18 अपॉन 2 को 4 2 जा 8, 8 8 कॉमन हो गया। माइनस में दोनों आंसर है, नेगेटिव है। नेगेटिव जितना छोटा नंबर होता है उतना बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ पे -25 एंड -18 है, तो बड़ा कौन सा आया, -18 ऑब्वियसली। सो क्या करेंगे हम लोग, उसका माउथ उस साइड खुला करेंगे और जो पिक पॉइंट होगा वो ये साइड होगा। आ गया, इतना सॉल्व हो गया। अब आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 9 एंड 10। जितना हमने कॉन्सेप्ट किया है उसी का सिमिलर पार्ट है, आपको सॉल्व करना है ताकि आपको समझ में आए कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। आगे 1.3 जो प्रैक्टिस सेट नंबर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल हाई एम।